7-Eleven में एक सीक्रेट रूम बनाने जा रहा हूँ जिसे मैं अपने जुड़वा भाई से छुपाऊंगा। उसका कहना है कि हम जुड़वा बच्चों की तरह नहीं दिखते। अब मेरा वजन बढ़ जाने की वजह से उसने मुझे 90 दिन का फिटनेस चैलेंज शुरू करने के लिए कहा है ताकि हम जुड़वा दिख सकें। अभी बस एक ही हफ्ता हुआ है और मुझे ऐसे पौष्टिक आहार खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। उसे बिना पता चले मुझे सब कुछ खाने का एक तरीका ढूंढना था, इसलिए मैंने अपने घर में एक 7-Eleven का निर्माण किया। लेकिन उससे पहले मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। शायद वो जगह मिल गई। ओ बाप रे, यहाँ देखो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बड़ा सा छेद बनाने की जरूरत है ताकि मैं अंदर जा सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको ज्यादा क्यों नहीं बता रहा। वैसे एलन अभी जिम में है तो उसे लग रहा है मैंने वर्कआउट मिस कर दिया। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त भी जुड़ने वाले हैं 90 डेज फिटनेस चैलेंज के लिए। तो आज हम बहुत मेहनत करने वाले हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा वेट लूज करेगा उसको चीट मील मिलेगा। Come on! तब तक आप मेरे साथ देखिए कि मैंने अपने काम में कितनी तरक्की की है और मेरा ग्रैंड एंट्रेंस बन गया। अच्छी बात है कि मैंने आज बीमार होने का नाटक किया क्योंकि मैं इसे सबसे अच्छा 7-Eleven बनाने वाला हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ये 7-Eleven बनाना शुरू किया और एलन को मुझ पर शक होने लगा था। एलेक्स ने मुझे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैंने टैनर को बोला है कि उस पर नजर रखे कि वो अपने डाइट पर चीट कर रहा है या नहीं। तो हमारे इस कमरे में वो सब कुछ है जो एक 7-Eleven में होना चाहिए। यहाँ खाने पीने की वो सारी चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं। कुछ गंदी मशीनें और कुछ बैंड सामान भी। ये सब आपको यहीं मिल सकता है। बस मुझे ये सब एलन से छुपाना होगा। एलेक्स! एलेक्स कहाँ हो तुम? एलेक्स! एलेक्स यार कहाँ हो तुम? एलेक्स? तुम ये क्या कर रहे हो? और ये क्या है? मुझे तो लगा तुम बीमार हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बीमार हूँ लेकिन ये सब बकवास खा के मैं थक गया हूँ, इसीलिए एक 7-Eleven बना रहा हूँ ताकि मैं जो चाहूँ खा सकूँ, जो भी चाहूँ वो खा सकूँ, समझे? मैं भी साथ हूँ। मैं भी वो खाकर पक चुका हूँ। अगर तुम कोई सीक्रेट रूम बना रहे हो तो इस बड़े होल की वजह से वो सीक्रेट नहीं रहेगा। खैर, अभी ये सीक्रेट रूम बना नहीं है। जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता, उसके बाद ये कोई नहीं बता पाएगा कि 7-Eleven कैसे बना है। एक 7-Eleven बनाने के लिए हमें वहाँ पर जाना होगा। तो हम आ गए हैं 7-Eleven के बाहर और ये दिमाग लगाएंगे कि अपना 7-Eleven कैसे बनाएं। और कुछ स्नैक्स खाएंगे। मैंने अब तक जंक फूड नहीं खाया है। एक हफ्ता हो गया, अब बहुत सारा खाना है। वैसे मुझे खेद है लेकिन जंक फूड मुझे बहुत पसंद है, सच में। हमें स्नैक्स रखने के लिए कुछ अलमारियों की जरूरत है जहां हम उसे अच्छे से रख सकें। हमें ड्रिंक्स और आइसक्रीम रखने के लिए जरूरत होगी इस रेफ्रिजरेटर की। इसमें हमें काफी खर्चा करना होगा। हमारा 7-Eleven इसके बिना अधूरा है और हम इसमें स्पाइसी विंग्स भी रख सकते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन भी होनी चाहिए। अब देखो, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना? काफी खर्चा करने के बाद हमने स्नैक्स ले लिया है। अब घर जाकर हम उसे बनाने वाले हैं। मुझे लगता है इतना काफी होगा। और यहाँ पर एलन ने अपने 90 डेज फिटनेस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। कम ऑन एलन, तुम कर सकते हो। कम ऑन, एक और, बस हो गया। हाँ, एक और, कम ऑन, क्या कर रहे हो? थोड़ा अच्छे से करो। क्या हुआ? रुक तुम, करो ना, बस एक और। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। बातें करो। रुक जाओ। एलन के फिटनेस चैलेंज को सीरियस लेने के बाद हमें ये 7-Eleven बनाने का सही मौका मिला। तो अब हम फाइनली घर आ गए हैं और हम चेक करेंगे कि हमने वहाँ से क्या क्या लाया है। और अब टाइम आ गया है कि हम इस रूम को 7-Eleven बना दें और हम पेंटिंग भी करेंगे। टैनर, चलो हम 7-Eleven का सामान ले आए। अभी लाता हूँ। तो 7-Eleven में कलर्स होने वाले हैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर। और अब मैं इस सब को कलर करने जा रहा हूँ और मैंने इसे बहुत सीरियस ले लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल 7-Eleven जैसा दिखे। सच में दोस्तों, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब चीजें अच्छी दिखने लगी हैं और एलन अपने वर्कआउट में इतना व्यस्त है कि उसे लग रहा है टैनर सब कुछ भूल गया है। 3, 2, 1। ये था एक भारी भरकम टायर। चलिए देखते हैं टैनर ने क्या खरीदा है। अभी मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है 7-Eleven के वेयर हाउस से।
ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा 7-Eleven के सीक्रेट रूम के लिए। तो चलो अनलोड करते हैं। एलेक्स, जरा इसे देखो। तुम वापस आ गए। तुमने जिस मशीन की बात की थी उसे मैं लाया हूँ। ओ बाप रे। और एक ओह। 7-Eleven बोर्ड। तो इसे चालू करते हैं। 3, 2, 1। सच बता रहा हूँ, हमने वो सारे सामान लाए हैं जो इसे एक अच्छा सीक्रेट रूम बना सके। और ये 7-Eleven दिख रहा है। भले ही हमारा 7-Eleven बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो मैंने शॉन को कहा है कि एलेक्स और टैनर पर नजर रखे, क्योंकि वो दोनों ही पूरे दिन से नजर नहीं आए। जब हमने फिटनेस चैलेंज शुरू किया तो एलन ने मेरे कमरे में एक कैमरा लगा दिया ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। तो मैंने यहाँ पर एक पेंटिंग लगा दी ताकि मैं उस कैमरे को छुपा सकूं। हाँ, ये सही है। एलेक्स, जरा इसे भी देख लो। मैं ये 7-Eleven के वेयर हाउस से लाया हूँ। तुमने ये सारे स्नैक्स जापान, मेक्सिको और इंडोनेशिया से मंगाए हैं। सही कहा। हमारा ये 7-Eleven बनाने के लिए पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है। तो देखते हैं 7-Eleven के लिए मेक्सिको से कौन सा स्नैक्स आया है। कमाल का है। ओह, ये स्नैक्स तो बहुत अलग है। सच में। हमें मिला रुको, ये जरा एक मिनट रुको। मैक्सिकन। मुझे नोटिफिकेशन मिला कि कोई दरवाजे पर आया है। शॉन, तुम ये सब सामान कहाँ छुपाओगे? जल्दी ले जाओ। एलेक्स, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो चलो, जल्दी दरवाजा बंद करो। एलेक्स, मुझे पता है तुम ऊपर हो, बाहर आ जाओ। जो करना है करो, मुझसे अंदर मत आने देना। एलेक्स, तुम ये क्या कर रहे हो? शॉन, सुनो मेरी बात सुनो। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अरे ये क्या, तुम अपनी डाइट पे चीट कर रहे हो क्या? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? शॉन, और हाँ, तुम भी। देखो शॉन, हमने $15,000 खर्च किए हैं इसके लिए। प्लीज एलन को मत बताना, प्लीज। प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना होगा। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक मैं है। किसी को कुछ नहीं कहूंगा। एलेक्स, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? नहीं। और उसने मान लिया कि वो टैनर को नहीं बताएगा। टैनर भी एलेक्स के साथ बीमार हो गया। तो आखिरकार फिर से 7-Eleven बनाने का समय शुरू हो गया। एलेक्स, जरा इसे देखो। हमारे लिए एक फ्रिज काफी नहीं होगा, इसीलिए मैंने 2 7-Eleven के फ्रिज लाए हैं। जरा देख लो कहाँ इसे। पर मिला तुम्हें ये? मेरे पास और भी चीजें हैं जो तुम्हें दिखानी है। एलेक्स, हम इसे यहाँ पर फिट कैसे करेंगे? तुम्हें पता है ये एलन के साथ वर्कआउट करने से ज्यादा आसान है। टैनर को वो सब कुछ मिल गया जो हमें 7-Eleven के लिए जरूरी था, लेकिन बिना कुछ खाए काम नहीं होगा। नहीं, तुम नहीं खाओगे, छोड़ दो। और हमने स्नैक्स के बहुत सारे स्टॉक जमा कर लिए हैं। और आखिर में ये ऑटोमेटिक मशीन सेक्शन। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ भी काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ? हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमें इसे ढकने के लिए कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि अगर कोई घर में आता है तो हमें ढूंढ लेगा। क्या करना है मैं जानता हूँ। क्या सच में? मेरे पीछे आओ। और अब हम 7-Eleven के एंट्रेंस के लिए कुछ ढूंढने निकले थे। एलेंस के 90 दिन के फिटनेस चैलेंज अब बस खत्म ही होने वाली है। सच में ये बहुत ही हिंसक है। अरे ये क्या, लाइट्स किसने बंद कर दी? क्या था ये? अरे क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लाइट कहाँ गई? मैं अपनी पूरी जिंदगी बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस इतना ही या और भी दम है? अब तुम नहीं बचोगे। चलो, अच्छा है कि डैनर और मैं कुछ अच्छा काम करते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा पेंटिंग है और ये हमारे लिए सीक्रेट एंट्रेंस का सबसे अच्छा दरवाजा बन सकता है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? सच में किसी ने हमारे 7-Eleven को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास सब जगह CCTV कैमरा है तो हम देख सकते हैं। वो मैं तो नहीं हूँ। आए
तो हमने उससे कहा कि ये सब कुछ साफ कर दे, लेकिन वो भटक रहा था। क्या? मैं बस मदद कर रहा हूँ। टैनर की उस बदबूदार कुर्सी को मैंने साइड में रख दिया कि हमारा काम अच्छे से खत्म हो गया और अब समय आ गया है सीक्रेट डोर लगाने का। सच कहूँ तो ये सबसे अच्छी पेंटिंग है यहाँ पर लगाने के लिए। एलन ने कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा मोटिवेशन मिलता है इससे। मुझे नहीं लगता उसके बाद वो कोई और सवाल करेगा। हमें ये दरवाजा लगाने के लिए थोड़ी जल्दबाजी करनी थी क्योंकि एलन किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। ठीक है, तो ये आखिरी स्क्रू है और दरवाजा लग गया। ये बन गया। यकीन नहीं हो रहा। आखिर हमने कर दिखाया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास बहुत सारा सामान है जिसे अंदर लाकर उसे खोलना भी है, लेकिन उससे पहले आपको इस कमरे की सैर करवाता हूँ। लेकिन इसके बिना ये 7-Eleven नहीं कहलाएगा। देखो इसे, कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसे भी देखो, ये बहुत ठंडा है। ये काफी ठंडा है। देखा जाए तो हमारा 7-Eleven तैयार था, लेकिन मुझे चिंता थी टैनर की। वो मेरे बिना सब कुछ खा रहा था। स्नैक को मारो गोली, हम चलते हैं बाकियों की तरफ। चलो चले। आखिर ये क्या कर रहा है? वैसे मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं शॉन के बिना बनाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन टैनर और मैंने इस सीक्रेट रूम को 7-Eleven बना दिया था। 3, 2, 1 और ये हमारा 7-Eleven बन चुका है और यहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। चलो टूट पड़ो। स्वागत है आपका मेरे सीक्रेट 7-Eleven में। हमारे पास फ्रीजर भी है, हमारे पास ये ड्रिंक्स भी है, हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आइसक्रीम मशीन भी है और अगले सेक्शन में हमारे पास 2 अलग तरह के जूसर हैं और हमारे पास है कोल्ड फाउंटेन ड्रिंक मशीन और उसके बाद इस वाले सेक्शन में हमारे पास हॉट डॉग रोलर्स भी है। मैं जानता हूँ शॉन को ये अच्छा लगेगा। ये हॉट डॉग्स, हमारे पास फूड वार्मर भी है और जो कि पूरे पसंदीदा स्नैक से भरा है। और अब दूसरा सेक्शन हमारे पास है इंटरनेशनल 7-Eleven स्नैक्स, जिसे हमें अभी लगाना है। और दूसरे सेक्शन में है, अगर तुमने ये सब नहीं खाया तो हमारे पास बचेंगे चिप्स, 2 लीटर सोडा और नीचे एक्स्ट्रा चिप्स। और यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, स्नैक्स हैं और कैंडीज भी हैं। आप इसे देख सकते हैं, चॉकलेट्स, हर्षे की बटर फिंगर्स, किट कैट्स, ट्विस्ट, रीज। जरा इस तरफ नजर डालो। आप जानते हैं कि इतना सब कुछ हम नहीं खा मैं सकते। खा सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब हम नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, ये बहुत ज्यादा होगा। इसे देखो, देखो इसे टैनर, बीफ जर्की, टैनर ये देखो। उसे मुझसे दूर रखो। ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि इतना अच्छा कमरा किसी को भी नहीं पता। और अब हमारा 7-Eleven ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस हमारे सिवा। बस उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। एलन सभी को घर पर भेज रहा था। मैं वर्कआउट करके इतना ज्यादा थक गया हूँ कि मैंने कैलब को घर भेजा है मसाज गन और स्मूदीज लाने के लिए, ताकि हम लोग रुके नहीं। तो अब फाइनली वो समय आ गया है कि हम 7-Eleven के कुछ इंटरनेशनल स्नैक्स देखें। तो मेरी तरफ है मैक्सिको और मेरे पास है जापानीज स्नैक्स। तो मुझे मिला है कुछ टाउन केक और मेरे पास है स्ट्रॉबेरी रॉ केक। क्या? अच्छा लग रहा है। रुको, ये भी अच्छा है। रुको, मुझे सूंघने दो। ठीक है। तुमने ये क्या कर दिया? बाप रे, ये तो बहुत अच्छा है। अब इसे खाता हूँ। ब्राउन केक। वाओ, कमाल का सच है। में ये ओके, बहुत मजा अच्छा आ है। गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ। सच कहूँ तो ये मुझे पैनकेक से ज्यादा अच्छा लगा। सच में मुझे मैक्सिकन पाउंड केक बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ गए दोनों? एलेक्स, टैनर, अब कौन आया? एलेक्स, तुम कहाँ हो? क्या तुम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो? एलेक्स, तुम लोग कहाँ हो यार? एलेक्स, मेरे पैर को दरवाजे से दबा दिया है। ठीक है, मैं नीचे जाके स्मूदी बना रहा हूँ। तब तक तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं एलन को कॉल कर दूंगा। वहाँ से जल्दी खा लेके हम वर्कआउट कर रहे हैं। ओह, तुम दोनों यहाँ हो। ओह कैलेब, ये क्या है? ये कैसी पेंटिंग है? अच्छा वो मेरी मोटिवेशनल पेंटिंग है जिसे देखकर मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल वैसी बॉडी बनानी है। ओह, मैं स्मूदी लेकर आया हूँ। तुम्हें चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारा पेट भरा हुआ है। ओके, ठीक है, तो मुझे इन्हें वापस लेके जाना होगा। मैं तुम्हें 2 घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो हमें वर्कआउट करने दो। वर्कआउट खत्म होने के बाद मिलते हैं काले। ठीक है।
हमें थोड़ी कैलोरी बर्न करनी है। गुड लक। हाँ बिल्कुल। तुम ठीक हो? अच्छा बेवकूफ बनाया उसे। आखिर हमें वो क्यों चाहिए? हमारे पास तो इतना कुछ है। वैसे हम सब जानते हैं कि एलन जिम में कितनी देर रहने वाला है। मैं 2 घंटे बाद मिलता हूँ, ठीक है? तब तक हम कुछ मौज मस्ती करते हैं। ये वक्त हम कभी नहीं भूलेंगे टैनर। ओह हाँ, क्या तुमने अभी मेरी बात सुनी? नहीं, क्या बोल हाँ रहे हो? तुमने सूंघी, मैं जानता मेरे हूँ। कुछ अच्छे फोटोज खींच लो, कुछ इस पोज में। चलो अब जल्दी करो, खींच लो। ओ बाप रे, इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे सीक्रेट रूम का एंट्रेंस है। और कोई यकीन नहीं करेगा इसके पीछे सीक्रेट रूम छुपा है। हम एक सब्सक्राइबर को बुलाने वाले हैं, देखते हैं वो ढूंढ पाता है या नहीं। टैनर और मैंने मिलकर इसे 7-Eleven आउटफिट में बदल दिया है। ये दोनों तो ऐसे नहीं दिखते। वो भाई बारे में उसे देख सकता हूँ। क्या उसे डराया जाए? हाँ, चलो डराते हैं। चलो अंदर आ जाओ। ओह माय गॉड, क्या ये 7-Eleven है? हाँ, हमने इसे बनाने में पूरे दिन मेहनत की है। क्योंकि तुम हमारी सब्सक्राइबर हो, हम तुम्हें 1 मिनट दे रहे हैं। तुम जो चाहो ले सकती हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। टाइम स्टार्ट हो गया। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी। क्या क्या लूं? इतना सारा सामान है। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। मैंने इस कभी तरफ। आइसक्रीम नहीं खाया है। इसे भी भर दो, भर दो। हाँ हाँ, ये भी। ओह जो चाहे ले ये लो। ओह ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये भी। तो अब इसके वो भी पास रख लो। बस 30 सेकंड्स बचे हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया भर से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप भी इस वीडियो में रहना चाहते हैं तो आपको बस उसे लाइक और सब्सक्राइब करना है। जल्दी करो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसे भी रखो, 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 जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, come on, रखो रखो। नहीं ले सकती। तुमने तो काफी सारा सामान रख लिया। हाँ, हमें इसकी इसमें मदद मुझे करनी काफी चाहिए। मजा आया। संभल कर, ये भारी है। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। अगर आपको मजा करना है तो सब्सक्राइब कर लो। और बुरी बात यह है कि हमने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। एलन कभी भी घर आता होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हम घर जाने वाले हैं अपने आखिरी वर्कआउट के लिए। हे, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? लास्ट वर्कआउट यही है कि हम जॉग करके घर जाएंगे। तो चलिए। हाँ, मतलब हमें घर जाने में आधा घंटा लगेगा। एलेक्स को कॉल करना होगा। फाइनली समय आ गया बचे हुए स्नैक्स ओपन करने का। चलो करते हैं। हाँ, फोन किसका है? रुको देखता हूँ। हेलो। एलेक्स, हम जॉगिंग करते हुए घर पे आ रहे हैं और हम कुछ ही देर में घर पे पहुंचने वाले हैं। ओ एलेक्स, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? रुको रुको। बस पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं। मैं इसके लिए राजी क्यों हो गया? एलेक्स, मुझे फिर से स्ट्रेस होने लगा है। मुझे कुछ खाना होगा। टैनर मेरी बात सुनो। गाइस, अब मुझे घर सामने ही दिख रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब तक हमारे सीक्रेट रूम में सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। चलो मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एलन के आने से पहले हमें इस दरवाजे को बंद करना है। फिर हम पुशअप्स करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उसे लगेगा हम वर्कआउट कर रहे थे। और इसे पीछे से खोलते हैं, जो उन्हें कोई नहीं बताएगा। तो परेशान मत हो। मुझे नहीं लगता कि मैं एलन से झूठ बोल पाऊंगा। ये क्या? हटो, पीछे हटो। एलेक्स, मैं आ गया हूँ। अरे वो क्या करें? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। चलो कपड़े बदलते हैं, जल्दी। कहाँ पर हो तुम? चलो 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 चलो। हे एलेक्स, एलेक्स, अरे तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो? डूड, ये फोटो यहाँ पर क्यों लगाई है? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमने इसे यहाँ लगा दिया। हम ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं। ओह, मैं तुम्हारे लिए सैलड लाया हूँ। सच में? हाँ, नहीं चाहिए क्या? एक्सरसाइज और डाइट दोनों जरूरी है। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। टैनर, तुम भी टेस्ट करो ना सैलड। मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डेंटिस्ट ने मना किया है। सच में? तुम्हारे डेंटिस्ट का नाम क्या है? क्रेंजिस्ट। ठीक है, दुआ करता हूँ तुम जल्दी सही हो जाओ। कितना गंदा था। उसका टेस्ट कैसा था? इतनी घटिया चीज आखिर कौन खिलाता है? हाँ, मैं क्या ही बताऊं। मैंने तुमसे कहा था उसे कुछ मत बताना। ए, तुम लोग नीचे आ सकते हो, तुम्हारा वेट मेजर करना है। गाइस, एलेक्स, टैनर, कहाँ चले गए दोनों?
गाइस, एक सेकंड। अब क्या करें? एलेक्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है ये सब? क्या चल रहा है? तुम चाहते थे कि पूरे दिन हम सलाद खाएं। मैं कोई खरगोश थोड़ी हूँ। तुम जानते हो, याद रखना, तुम मेरे भाई तो बन सकते हो, लेकिन जुड़वा भाई कभी नहीं। जब तक मैं ये यमी स्नैक्स नहीं खा लेता और थोड़ा वजन नहीं बढ़ा लेता। Come on, guys!